अस्सलामुअलैकुम। वक्फ बिल को लेकर बहुत बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट से आया है। ये वकील साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर वकील हैं, इनकी ये क्लिप, ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, हर मुसलमान को ये जानकारी होनी चाहिए। और जो बयान आया है ये बहुत बड़ा खुलासा वक्फ बिल को लेकर इसमें है। और मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने हकीकत को बयान किया है। वक्फ बिल को लेकर उनका जो बयान है वो एक एक लफ्ज में हकीकत छुपी है। आप पहले इन वकील साहब का ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के साथ इनकी बातों को समझें। सबसे पहले कानून विशेषज्ञ के रूप में दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं। जो ड्राफ्ट को आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या मेजर बदलाव हैं? निपुण जी, कुल 44 बदलाव हुए हैं, 44 अमेंडमेंट हुए हैं सेक्शंस में। पहला एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि अब बोहरा और आगा खानी जो मुस्लिम हैं उनको भी एक मान्यता मिल गई है। दूसरा बदलाव ये हुआ है, वक्फ को बाकायदा रजिस्टर करना अनिवार्य हो जाएगा। कौन आदमी डोनेट कर रहा है, वक्फ का मतलब डोनेट करना, किसके सामने डोनेट कर रहा है, कब डोनेट कर रहा है, ये सारा कुछ बाकायदा रजिस्टर होगा। तीसरा बड़ा बदलाव होगा कि अब घर का मुखिया बिना पत्नी से पूछे डोनेट नहीं कर पाएगा। पहले यह था कि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब पति पत्नी की सहमति आवश्यक हो चुकी है। यानी अगर पत्नी नहीं चाहती तो आप डोनेट नहीं कर सकते। चौथा, एक बहुत ये भी आवश्यक हो गया है कि अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं और आप अपनी ज़मीन डोनेट नहीं करना चाहते तो अब आप अपने भांजे को दे सकते हो, भतीजे को दे सकते हो, साले बहनोई जो ब्लड रिलेटिव में है आपस में घर में, उनको भी दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अगर बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो आपको अपनी ज़मीन डोनेट करना पड़ेगा। एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी का सर्वे वाला काम था उसको डीएम को दे दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, वक्फ बोर्ड का जो कम्बिनेशन है वो 7 लोगों का है, उसमें 7 के 7 मुस्लिम होते हैं। एक एमएलए वो भी मुस्लिम, एक एमपी वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक टाउन प्लानर या जिसको सर्वेयर कह लीजिए, सर्वे कमिश्नर वो भी मुस्लिम, आईएएस भी मुस्लिम, और मुतवल्ली भी मुस्लिम और स्कॉलर भी मुस्लिम। तो वही लोग सर्वे भी कर रहे थे। अब वक्फ, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं है, इसका सर्वे करने वाला काम कलेक्टर को दे दिया, डीएम को दे दिया। एक महत्वपूर्ण ये भी बदलाव हुआ है। वक्फ काउंसिल जो होगी सेंट्रल की, उसमें अभी 3 सांसदों को भी डाल दिया गया, 2 लोकसभा के सांसद, 1 राज्यसभा के सांसद, 2 नॉन मुस्लिम्स को भी डाल दिया गया है उस काउंसिल में। एक ये बदलाव हुआ है। इसके अलावा वोहरा और आगा खानी अपना अलग से बोर्ड बना सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल की अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल को टाइम बाउंड कर दिया गया है, आपको मुकदमे को लंबा नहीं खींचना है। लिमिटेशन एक्ट में बदलाव किया गया है। पहले क्या हो रहा था कि जिसको भी सर्वेयर ने कह दिया ये वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको किसी अखबार में निकाल देते थे। 30 दिन का टाइम होता था। अगर 30 दिन के अंदर कोई आके ऑब्जेक्शन फाइल कर दे कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, तब तो उस पर आगे ट्रिब्यूनल मुकदमा चलता था। नहीं तो क्या हो रहा था कि वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि उसको ऐसे ऐसे अखबार में निकाल दिया जाता था जिसको कोई पढ़ता नहीं था। तो इसका भी एक दुष्परिणाम देखने को आया। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के इन वकील साहब का बयान सुना। अब आप असदुद्दीन ओवैसी का ये क्लिप, ये वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। हर लफ्ज में इन्होंने हकीकत को बयान किया है और ये सच्चाई है। सुने। मतलब क्या है कि हमारे शरीयत को हमसे छीन लिया जाए। वक्फ बाय यूजर के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ बाय यूजर हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है और वहां पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानका है, उरस हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब यह नहीं है कि मालिक बन जाऊं, तो पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानखाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूजर उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें हैं। तेलंगाना में जो
हाँ 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है। डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल 200 साल 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा? कौन सा कागज रहेगा बताइए आप। नहीं, कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। तो आपने बयान सुन लिया। आपसे ये गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि लोग इस बारे में जानें और उनको भी इसकी जानकारी हासिल हो जाए।